बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नॉलेज एकेडमी चैनल। आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास के बारे में पढ़ेंगे। तो मॉलिक्यूलर मास कोवेलेंट कंपाउंड का होता है। ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये टर्म ही कोवेलेंट कंपाउंड के लिए यूज़ की जाती है। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूलर सब्सटेंस इज़ इट्स मॉलिक्यूलर मास। जो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस में मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं तो वो जो एक मॉलिक्यूल होता है उसमें जितने भी एटम्स होते हैं उनके एटॉमिक मास का सम मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मॉलिक्यूलर मास ऑफ क्लोरीन इज़ 31। अब क्लोरीन में 2 क्लोरीन के एटम्स प्रेजेंट हैं और एक क्लोरीन के एटम का एटॉमिक मास होता है 35। तो 35 + 35 तकरीबन 71 बन जाता है AMU। ऑफ वाटर H2O इज़ 18 AMU। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का 16। तो 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है तो 1 + 1 + 16 18 AMU बन जाएगा। एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 इज़ 44 AMU। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और 2 ऑक्सीजन हैं तो एक ऑक्सीजन का 16। 12 + 16 + 16 कितना हो जाएगा? 44 AMU। अब जैसे इस डायग्राम में बताया गया है वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। ये एक वाटर का मॉलिक्यूल है, ये दूसरा और ये तीसरा। ये तीनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू अटैच है। तो ये जो सारा वाटर है इसमें जो सिंपलेस्ट यूनिट है वो क्या है? H2O। H2O यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है तो इसका मास कहलाएगा मॉलिक्यूलर मास। एग्जाम्पल 1.2 है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3। तो इसमें जो इंडिविजुअल एटम्स हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन, इनके एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे तो टोटल मॉलिक्यूलर मास नाइट्रिक एसिड का फाइंड आउट हो जाएगा। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1 AMU। एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन 14 AMU और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है? HNO3। अब मॉलिक्यूलर मास सारे का कैलकुलेट करेंगे तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, चूँकि हाइड्रोजन एक ही है इसमें तो उसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 1 × एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, एक ही नाइट्रोजन है तो इसको भी 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 होता है तो 1 × 1 1। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14 होता है तो 14 × 1 = 14। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है 3 × 16। तो ये आ जाएगा 1 + 14 + 48। तो HNO3 का टोटल मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे निकल के आता है 63 AMU। फार्मूला मास ऑफ आयोनिक कंपाउंड। अब फार्मूला मास भी एटॉमिक मासेस का सम ही होता है लेकिन ये आयोनिक कंपाउंड के लिए ये वाली टर्म यूज़ की जाती है। Some ionic compound that form 3-dimensional solid crystals are represented by their formula unit। आयोनिक कंपाउंड 3-dimensional crystals में होते हैं, जैसे ये NaCl का 3-dimensional क्रिस्टल बना हुआ है जिसमें ये ब्लू कलर के एटम्स क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और रेड कलर के एटम्स सोडियम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो सारा क्रिस्टल है इसमें सोडियम के जितने एटम्स होंगे उतने ही क्लोराइड आयन के भी एटम्स होंगे। यहाँ पर 18 सोडियम के एटम बन रहे हैं जबकि 18 ही क्लोराइड आयन बन रहे हैं। तो ओवरऑल ये न्यूट्रल होगा क्योंकि जितने प्लस आयन्स हैं उतने ही इसमें माइनस आयन हैं। द फार्मूला मास ऑफ in such cases is the sum of the atomic masses of all the atoms present in one formula unit of substance। अब ये जो आयोनिक कंपाउंड का 3-dimensional क्रिस्टल लैटिक्स होता है इसका फार्मूला यूनिट कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला यूनिट क्या होता है? सिंपल जो रेशो होती है एटम्स के बीच में, तो यहाँ पर इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस या सोडियम और क्लोराइड आयन की कंसनट्रेशन इक्वल है तो इसकी सिंपल जो रेशो बन जाएगी सोडियम और क्लोराइड आयन के दरमियान वो 1:1 होगी। तो NaCl, एक सोडियम और एक क्लोराइड इसका फार्मूला यूनिट है। तो फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसे फार्मूला मास कहेंगे। तो फॉर एग्ज़ाम्पल
यहाँ पर फार्मूला मास ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ 58.5 AMU एंड दैट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल में कैल्शियम और कार्बोनेट की जो रेशो होती है वो 1:1 होती है, एक कैल्शियम और एक कार्बोनेट होता है। तो यहाँ पर उसका फार्मूला यूनिट कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल का CaCO3 होगा और इसका ये जो फार्मूला यूनिट है इसका फार्मूला मेस यहाँ पर निकल के आएगा 100 AMU। एग्जाम्पल 1.3 कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ पोटाशियम सल्फेट। एटॉमिक मास ऑफ पोटाशियम है 39 AMU, एटॉमिक मास ऑफ सल्फ़र यहाँ पे है 32 AMU, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16 AMU और फार्मूला यूनिट क्या है K2SO4। अब फार्मूला मास ऑफ K2SO4 क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे 2 × 39, चूँकि पोटाशियम के 2 एटम्स हैं तो पोटाशियम के एटॉमिक मास को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1 × 32 प्लस 4 × 16। 16 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन एंड 4 ऑक्सीजन्स आर प्रेजेंट, सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 78 आएगा। 32 प्लस 64 इनको सम अप करेंगे तो टोटल फार्मूला मास निकल के आता है 174। तो यहाँ पर एक चीज़ क्लियर करनी ज़रूरी है कि फार्मूला मास और मॉलिक्यूलर मास सेम ही चीज़ें हैं, दोनों में हम सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ही लेते हैं, लेकिन जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कोवेलेंट कंपाउंड के केस में यूज़ की जाता है टर्म, और जबकि फार्मूला मास आयोनिक कंपाउंड के केस में यूज़ किया जाता है। अब कोवेलेंट कंपाउंड में मॉलिक्यूलर मास इसलिए यूज़ किया जाता है कि कोवेलेंट कंपाउंड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर H2O का एक मॉलिक्यूल है और फिर H2O का दूसरा मॉलिक्यूल है और इस तरह से फिर तीसरा, जबकि आयोनिक कंपाउंड मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ये इस तरह से 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिक्स बनाते हैं। इनके लिए फार्मूला मास की टर्म यूज़ की जाती है, ना कि मॉलिक्यूलर मास की। टेस्ट योरसेल्फ 1.4 व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एम्पिरिकल फार्मूला एंड फार्मूला यूनिट। अब फार्मूला यूनिट आयोनिक कंपाउंड के केस में टर्म यूज़ की जाती है, तो फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला के दरमियान रिलेशन क्या होगा। द सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला यूनिट। फार्मूला यूनिट क्या है, सिंपल होल नंबर रेशो प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, इट इज़ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट हमें आयोनिक कंपाउंड का पता देती है, जैसे NaCl एक फार्मूला यूनिट है सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का, तो इससे हमें पता चल रहा है कि ये आयोनिक कंपाउंड क्या है इसका। आयोनिक कंपाउंड्स हैव ओनली एम्पिरिकल फार्मूला विच आर आल्सो नोन एज फार्मूला यूनिट। फॉर एग्जांपल फार्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड इज़ NaCl विच इज़ आल्सो कॉल्ड एज इट्स एम्पिरिकल फार्मूला। अब आयोनिक कंपाउंड के केस में फार्मूला यूनिट और एम्पिरिकल फार्मूला सेम ही होगा। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशो ही होती है और फार्मूला यूनिट भी सिंपल होल नंबर रेशो ही है। तो आयोनिक कंपाउंड के केस में एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट सेम होंगे, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड के केस में उनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो एम्पिरिकल फार्मूला से सेम भी हो सकता है और उससे डिफरेंट भी हो सकता है। हाउ कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पिरिकल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, द फार्मूला which show the actual number of atoms of each element in the compound is called molecular formula. For example, molecular formula of glucose is C6H12O6. molecular formula हमें actual number of elements बताता है जो कि कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्लूकोज में 6 कार्बन एटम्स होंगे और 12 हाइड्रोजन एटम्स और इसी तरह 6 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। और एम्पिरिकल फार्मूला क्या होता है, इट इज़ सिंपल होल नंबर रेशो ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज इज CH2O। एम्पिरिकल फार्मूला सिंपल होल नंबर रेशो होती है, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला CH2O होगा। यहाँ पर इसको कैंसिल करेंगे, 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और 6 1 ज़ा 6, तो सिंपल जो होल नंबर रेशो निकल के आएगी वो है CH2O। क्वेश्चन नंबर 3 है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग फार्मूलाज एज फार्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब यहाँ पर इन सारे जो फार्मूलाज हैं इनको क्लासीफाई किया गया है मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला में। H2O2 मॉलिक्यूलर फार्मूला है क्योंकि ये और भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 1:1 HO इसका एम्पिरिकल फार्मूला बनता है,
C4H6 भी मॉलिक्यूलर फार्मूला, क्योंकि ये और सिंप्लीफाई हो सकता है, 2 2s are 4 और 2 3s are 6 कर सकते हैं हम। इसी तरह ये भी मॉलिक्यूलर फार्मूला है। और C12H22O11 भी एक मॉलिक्यूलर फार्मूला है, जबकि एम्पिरिकल फार्मूला बेरियम कार्बोनेट है और पोटाशियम ब्रोमाइड। ये सिंपल होल नंबर रेशो है, इनमें इनको और ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ एसिटिक एसिड, फाइंड आउट इट्स मॉलिक्यूलर मास। एसिटिक एसिड में 2 कार्बन हैं, 2 ऑक्सीजन हैं और 4 हाइड्रोजन हैं। तो इनकी जब कैंसलेशन करेंगे तो एम्पिरिकल फार्मूला निकल के आएगा CH2O। मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करनी है, क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में पूछा गया है CH3COOH की। तो कैसे, 12 एटॉमिक मास ऑफ कार्बन है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि कार्बन के 2 एटम्स प्रेजेंट है। 1 इज़ द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, और चूँकि 4 हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 16 एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन है, यहाँ पर स्ट्रक्चर में 2 ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो टोटल जो मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा वो 16 AMU होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ सोडियम सल्फेट, जिंक सल्फेट एंड कॉपर कार्बोनेट। सोडियम सल्फेट में इस तरह से सोडियम का एटॉमिक मास लगाएंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। इसी तरह सल्फ़र का एटॉमिक मास मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, प्लस 16 × 4 23, 2s are 6 46, 32 1s are 32 और 16 × 4 इज़ इक्वल टू 64। इनको सम अप करेंगे तो इसका निकल के आएगा 142 AMU। इसी तरह जिंक सल्फेट का कैलकुलेट करेंगे जो कि है 161 AMU, और कॉपर कार्बोनेट का जो फार्मूला मास है वो 123.5 एटॉमिक मास यूनिट निकल के आता है।